नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, कैडो हाला। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है इनकार या इकरार। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। छुट्टी का दिन होने से अस्पताल का आपातकालीन सेवा विभाग ही खुला था। शोर शराबे से डॉक्टर नील की तंद्रा भंग हुई। घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10:20 हो रहे थे। उसे लता के लिए चिंता हो रही थी और उस पर क्रोध भी आ रहा था। रोज़ 9 बजे तक वो उसके लिए कॉफ़ी बनाकर ज़रूर ले आती थी। वैसे आज उसने फ़ोन पर बता दिया था कि वह 1-2 घंटे के लिए देर से आएगी। सर, वार्ड बॉय ने आकर कहा, एक गंभीर केस है, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। आदमी है या औरत? नील ने खड़े होते हुए उससे पूछा। औरत है, वार्ड बॉय ने उत्तर दिया। कहते हैं कि आत्महत्या का मामला है। फिर तो पुलिस को बुलाना होगा। नील ने पूछा, साथ में कौन है? 2-3 पड़ोसी हैं। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी करने को कहो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, सिस्टर लता आई हैं? जी अभी आई हैं। उस घायल औरत के साथ ओटी में ही हैं, वार्ड बॉय ने जाते हुए कहा। राहत की सांस लेते हुए नील ने कहा, तब तो ठीक है। वह जल्दी से ओटी की ओर चल पड़ा। दरअसल मन में लता से मिलने की जल्दी थी। घायल की ओर ध्यान कम ही था उनका। लता को देखते ही वह बोला, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं तो चिंता में पड़ गया था। सर, जल्दी कीजिए, लता ने उत्तर दिया। मरीज की हालत बहुत खराब है। और क्या? नील ने एप्रिन पहनते हुए पूछा। सारी तैयारी कर दी है ना? जी, सब तैयार है, लता ने गंभीरता से कहा। घायल औरत और कोई नहीं, आपकी पत्नी रमा है। रमा? वह लगभग चीख उठा। सुबह ही नील का रमा से खूब झगड़ा हुआ था। झगड़े का कारण लता ही थी। नील और लता का प्रणय प्रसंग उनके वैवाहिक जीवन में विष घोल रहा था। सुबह रमा बहुत अधिक तनाव में थी क्योंकि नील के कोट पर 2-4 सुनहरे बाल चमक रहे थे और रुमाल पर लिपस्टिक का निशान भी लगा हुआ था। रमा को पूरा विश्वास था कि ये दोनों चिन्ह लता के ही हैं। कुछ कहने को रह ही क्या गया था। पूरी कहानी पर्दे पर चलती हुई फिल्म की तरह पूरी तरह से साफ थी। झुंझलाकर क्रोध से पैर पटकता हुआ नील बाहर निकल गया था। जाते जाते रमा के चीखते हुए शब्द कानों में पड़े। देखना, आज तुम मेरा मरा मुआ मुंह देखोगे। ऐसी धमकियां रमा कई बार दे चुकी थी। एक बार नील ने उसे ताना भी दिया था, जानिमन, जीना जितना आसान है, मरना उतना ही मुश्किल। मरने के लिए बहुत बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए। मर कर भी दिखा दूंगी, रमा ने तड़प कर एक बार कह दिया था। तुम्हारी तरह नाटकबाज नहीं हूँ, देख लूँगा, नील ने विशैली मुस्कुराहट के साथ कहा था। वह शुभ घड़ी आने तो दो। आखिर रमा ने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया था। उनका घर 5वीं मंजिल पर था। वह बालकनी से नीचे कूद पड़ी थी। इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना बहुत मुश्किल था। नीचे हरी हरी घास का लॉन था। उस दिन घास की कटाई हो रही थी, सो कटी हुई घास के ढेर लगे हुए थे। रमा उसी एक ढेर पर जाकर गिरी थी। उस समय मरी तो नहीं, पर चोट बहुत गहरी आई थी। शोर मचते ही कुछ लोग वहाँ पर जमा हो गए। उन्होंने रमा को पहचाना और यही ठीक समझा कि उसे नील के पास उसी के अस्पताल में पहुँचा दिया जाए। काफ़ी खून बह चुका था। नब्ज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रही थी। शरीर का रंग बिल्कुल फीका पड़ रहा था। नील के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। रमा से पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा अवसर है। इसके साथ जीवन काटना बहुत दूभर हो रहा है। हमेशा की किटकिट से परेशान हो चुका हूँ मैं। एक डॉक्टर को समझना हर औरत के बस की बात नहीं है। कितना तनावपूर्ण जीवन होता है हमारा। अगर चंद पल किसी के साथ मन बहला लिया तो भला क्या हुआ। पत्नी को इतना तो समझना ही चाहिए कि हर पेशे का अपना अपना अंदाज होता है, उसी में हमें रखना ही पड़ता है। सहसा चलते चलते नील रुक गया। क्या हुआ सर? लता ने चिंतित स्वर में पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, नील ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा। कोई डॉक्टर
अपनी पत्नी या सगे संबंधी का ऑपरेशन नहीं करता, क्योंकि वह उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। यह क्या कह रहे हैं आप सर? लता ने आश्चर्य से पूछा। जल्दी से डॉक्टर जतिन को बुलाओ, नील ने वापस मुड़ते हुए कहा। वह सोच रहा था कि ऑपरेशन में जितनी देर लगेगी उतनी जल्दी ही रमा इस दुनिया से दूर चली जाएगी। यह कैसे हो सकता है? लता ने तनिक ऊंचे स्वर में कहा। डॉक्टर जतिन को आते आते तो कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा, लेकिन इतना समय है कहाँ हमारे पास। मैं मानती हूँ कि पत्नी को इस दशा में देखना बड़ा कठिन होगा और ऑपरेशन करना तो उससे भी अधिक मुश्किल, पर यह तो आपात स्थिति है ना? नहीं, नील ने कहा, यह डॉक्टरी नियमों के विरुद्ध होगा और यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। ठीक है, कम से कम आप कुछ देखभाल तो करें, लता ने बड़ा जोर देकर उनसे कहा। मैं अभी डॉक्टर जतिन को जाकर संदेश भेजती हूँ। डॉक्टर नील जब ओटी में घुसा तो उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें हो क्या रहा है। उनके हाथ कंपकपा रहे थे। सामने रमा का खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ था, जिससे कभी उन्होंने प्यार किया था। वे क्षण कितने प्यारे, कितने मधुर थे, लेकिन इस समय रमा की आंखें बंद थी, एकदम बेहोश और दीन दुनिया से बेखबर। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसके मन में कितना बड़ा तूफान उठा होगा। एक क्षण अपराध भावना से नील का हृदय कांप उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को झंझोड़ रही हो। नील ने कांपते हाथों से रमा के बदन से खून साफ किया। उसका सिर फट गया था। वह कितने ही ऐसे घायल व्यक्ति देख चुका था, पर कभी भी मन इतना विचलित नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, क्या रमा की जान बचा सकना उसके वश में है? लेकिन डॉक्टर जतिन के आने से पहले ही रमा मर चुकी थी। नील सूनी आंखों से उसे देख रहा था। वह जड़वत वहीं पर खड़ा था। जतिन ने शव की परीक्षा की और धीरे से नील के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे दुख है, रमा अब इस दुनिया में नहीं रही। लता, नील को केबिन में ले जाओ, इन्हें कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत है। लता ने आहिस्ता से नील का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए ओटी से बाहर ले गई। कमरे में ले जाकर उसे कुर्सी पर बिठाया। सर, मुझे दुख है, लता ने बड़े ही आहत स्वर में कहा। रमा के ऐसे अंत की मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। नील ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, कसूर मेरा है। नील आंखें बंद किए सोच रहा था। शायद रमा को बचा पाना मेरे वश से बाहर था, पर कोशिश तो कर ही सकता था मैं, लेकिन मैं टालता रहा, क्योंकि रमा से छुटकारा पाने का यह सुनहरा अवसर था। मैं कलह से मुक्ति पाना चाहता था। अब शायद लता मेरे और करीब आ जाएगी। लता सामने कॉफ़ी का प्याला लिए हुए उनके लिए खड़ी थी। वह काफ़ी आकर्षक लग रही थी। पुलिस सूचना पाकर वहीं पर आ गई थी। औपचारिक रूप से पूछताछ की गई। यह काफ़ी स्पष्ट था कि दुर्घटना के पीछे पति पत्नी के बिगड़ते संबंध थे, परंतु नील का इस दुर्घटना में कोई हाथ नहीं था। नैतिक जिम्मेदारी रही हो, पर कानूनी निगाह से वह निर्दोष था। पोस्टमार्टम के बाद शव नील को सौंप दिया गया। दोनों ओर के रिश्तेदार सांत्वना देने और घर संभालने आ गए थे। दाह संस्कार के बाद सबके चले जाने पर एक सूनापन सा छा गया था। नील को सामान्य होने में सहायता दी तो केवल लता ने। अस्पताल में ड्यूटी के समय तो वह उसकी देखभाल करती ही थी, पर समय पाकर अपनी छोटी बहन अनीशा के साथ उसके घर भी चली जाती थी। चाय, नाश्ता, भोजन जैसा भी समय हो अपने हाथों से बनाकर देती थी उसे। धीरे धीरे नील के जीवन में शून्य का स्थान एक प्रश्न ने ले लिया। कई महीनों के बाद नील ने एक दिन लता से कहा, मैं तुम्हारी जैसी पत्नी ही पाना चाहता था, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? यह सोचकर कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है। सर, लता बोली। सर, नील ने टोकते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहो, अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। यह औपचारिकता मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या करूं? लता हंस पड़ी। सर,
आदत सी पड़ गई है। वैसे कोशिश ज़रूर करूँगी। तुम मुझे नील कहा करो, उसने लता की आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे अच्छा लगेगा। लता हंस पड़ी। कोशिश करूँगी, वैसे है ज़रा मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं, नील हंस दिया था। आखिर मैं भी तो तुम्हें लता कहकर ही बुलाता हूँ। आपकी बात और है सर, लता ने कहा। आप किसी भी संबंध से मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हैं, तो फिर किस संबंध से तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुलाओगी? नील के स्वर में शरारत भरी थी। पता नहीं, लता ने एक बार से निगाहें फेर ली। तुम जानती हो मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भावना है? नील ने उससे पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सूने जीवन में बहार बनकर प्रवेश करो। ये तो अभी मुमकिन नहीं है सर, लता ने छत की ओर देखा। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, नील ने कहा, पर वादा तो कर सकती हो ना? नील को विश्वास था कि लता इनकार नहीं करेगी। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यह कहना भी मुश्किल है। लता ने मेज़ पर पड़े हुए चम्मच से खेलते हुए कहा। क्यों? नील ने आश्चर्य से पूछा। आखिर हम अच्छे दोस्त हैं ना? बस दोस्त ही बने रहें तो अच्छा है, लता ने कहा। क्या मतलब? नील ने खड़े होते हुए पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर शादी कर ली तो इस बात की क्या गारंटी है? लता इस बार एक एक शब्द तोलते हुए धीरे धीरे बोल रही थी कि मेरा भी वही हश्र नहीं होगा जो रमा का हुआ है। आखिर दुर्घटना तो सभी के साथ किसी भी वक्त घट सकती है। यह सुनते ही नील को मानो सांप सूंघ गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर जुबान पर मानो ताला पड़ गया था। लता ने साथ देने से इनकार जो कर दिया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कहे तो कहे क्या। वक्त इसी तरह गुजरने लगा और नील एकाकी जीवन व्यतीत करने लगा। अब उसे एहसास हो रहा था कि किसी के ठुकराए जाने पर कैसा लगता है। अब तो उसे ऐसा लगने लगा है कि शायद ये रमा के साथ किया गया अन्याय ही है जो अब उसे भुगतना पड़ रहा है। हम जो बांटते हैं हमें ज़िंदगी में वही मिलता है, और शायद ज़िंदगी भर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें कि लता ने सही किया या फिर गलत। और फिर कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी कीजिए और कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिए। और रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।